हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जहाँ दो या दो से अधिक लोग एक साथ रहते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ वाद विवाद और मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। चाहे वह हमारे घर में हो, ऑफिस में हो, समुदाय में हो, जहाँ भी हम मिलकर रहते हैं, कार्य करते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि लोगों के नज़रिए में फ़र्क होता है। एक ही चीज़ को कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। विवाद का कारण कुछ भी हो, आज आप इस बात पर चिंतन करें कि हम अपने वाद विवाद को कैसे सुलझाते हैं। वाद विवाद और मतभेद तो हमेशा से थे और रहेंगे भी, लेकिन कैसे हम इन मतभेदों के बावजूद अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, कैसे इन वाद विवाद और मतभेदों को सुलझाते हैं, कैसे हम उन पर चर्चा करते हैं और हम कैसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। कहीं ये हमारे टूटने और बिखरने और पीछे पड़ने के कारण तो नहीं है। पास्का का 5वां सप्ताह 18 मई 2022 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 6 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8 तक। आज के पहले पाठ में शिष्यों के बीच तथा नवीन पंथी मसीहियों के बीच पहली बार आपसी मतभेद और वाद विवाद खुलकर सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण धीरे धीरे गैर यहूदियों की संख्या में वृद्धि होना था। जैसे जैसे गैर यहूदियों की संख्या मसीही बनने में बढ़ती गई, यहूदी जो मसीही बने थे गैर यहूदियों का बपतिस्मा बिना खतने के नहीं कराना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी खतने की प्रक्रिया से गुजरें। गैर यहूदियों के लिए यह एक अतिरिक्त बोझ था, वास्तव में जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह कई दूसरे विवाद भी थे। यहूदी चाहते थे कि उनके पहरावा पहने जाएं, उनको प्रमुखता दी जाए। यहूदी कपड़े, यहूदी कर्मकांड और उनकी संस्कृति, खाने धोने, इनसे जुड़ी चीज़ें गैर यहूदी जो नई मसीही बने हैं पालन करें या ना करें। यहूदी चाहते थे कि वे पालन करें, लेकिन गैर यहूदियों के लिए एक बोझ था। इसी तरह से गैर यहूदियों के बीच देवताओं का प्रसाद बांटा जाता था। उससे नए मसीही खाएं या ना खाएं। गैर यहूदी विवाह में रात्रि नृत्य करते थे, जो फर्टिलिटी कल्ट से जुड़ा था। लोग उससे अच्छा नहीं मानते थे। इसी तरह गैर यहूदियों के बीच बहु विवाह की प्रथा थी। क्या नए मसीही बहु विवाह करें? इन सब तमाम समस्याएं मतभेद में बदल गई। इसका विश्लेषण करना जरूरी था, इस पर चर्चा जरूरी थी। सबके हित को ध्यान में रखकर एक साथ आना, प्रार्थना करना और सही निर्णय लेना अति आवश्यक था। यह भी देखना जरूरी था कि ईश्वर की मर्जी क्या है और क्या करें कि हम सभी के लिए सही कदम उठाएं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की और पेतरुस की अगुवाई में महासभा बुलाया और वे एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हुए चर्चा पर उतर आए और सकारात्मक ढंग से सर्वसहमति से जो अच्छा लगा, जो सभी के लिए अच्छा था, उसको
निर्णय लिया और उस संदेश को सभी तक पहुंचाया। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें कि वाद विवाद और मतभेद हर समय बुरे नहीं होते। ये हमारे बढ़ने के लिए अति आवश्यक हैं। ये हमें जोड़ते हैं, स्पष्टता लाते हैं। बात इसकी है कि हम किस तरह से एक साथ बैठें, प्रार्थना करें, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे का सम्मान करें और मिल करके समाधान ढूंढें। यही आवश्यक था। पहली कलीसिया ने, चर्च ने यही किया और आज भी इसकी अति आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने प्रार्थना के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। दाखलता और डालियों का दृष्टांत ईश्वर के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। जब हम प्रार्थना में ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर जीवन प्रवाहित होता रहता है। ईश्वर का आत्मा हम पर छाया रहता है। हमारे जीवन में आनंद और खुशी बनी रहती है। प्रभु का वचन हमारे हृदय को शुद्ध करता है। इसलिए प्रभु ईसा ने कहा, जो वचन मैंने तुम्हें दिया है उसके द्वारा तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। ईश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा से जुड़ते हैं और पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करते हैं। जो ईश्वर से प्रार्थना में जुड़ा है उसका जीवन सौभाग्यशाली है। इसलिए ईश्वर से जुड़कर प्रार्थना करते हुए, समर्पण करते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए हम अपने भाग्य को खोलते हैं। भाग्य तब बनती है जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित हैं, मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कृपा दे कि हम उनसे जुड़े रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसने प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को संचालित किया। उनके जीवन में भी कई दुख, तकलीफ, परेशानी, विवाद, मतभेद आए। यहूदियों के साथ मतभेद, फरीसियों के साथ मतभेद, शत्रुओं के साथ मतभेद। वे हमेशा प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हुए अपने जीवन को बिताए। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम जो भी करें प्रार्थना के द्वारा संचालित होकर करें। ईश्वर हमारे कामों को प्रार्थना के द्वारा चाहता है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हे प्रभु यीशु, हमें आपकी तरह प्रार्थना करना सिखाइए और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परिवार में प्रार्थना करें और एक बने रहें। अपने अपने समुदायों में प्रार्थना करें और एक बने रहें। आपके साथ जुड़े रहने में ही हमारी भलाई और हमारी मुक्ति है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।